अभी हमने क्या कर लिया? फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और अंडरस्टैंड करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फर्क क्या होता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो हम कर ही चुके हैं कि नॉर्मल कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीजेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स उसी में आ जाती हैं। सारी की सारी एडजस्टमेंट मतलब जो कैपिटल है वो भी, एडिशनल कैपिटल आए वो भी, जो उन्होंने उस साल पैसे कमाए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, शेयर एंड प्रॉफिट्स, सारी की सारी इनकम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगी। जो उन्होंने ड्रॉइंग्स करी, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी एक्सपेंसेस थे पार्टनर से रिलेटेड, वो कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट हो जाएंगे। और एक की बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, या तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। क्रेडिट मतलब क्रेडिट्स आर मोर, फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं। डेबिट बैलेंस एंड कैपिटल मतलब फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं। वो कैसे हो सकता है? ड्रॉइंग्स वर मोर देन द कैपिटल, मतलब क्रेडिट आइटम्स वर लेस, डेबिट आइटम्स विड्रॉल्स वर मोर देन द डिपॉजिट्स इन द कैपिटल अकाउंट। नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। ओके, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, जब कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे तो दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, दो सेपरेट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब आ जाएंगी करेंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? कैपिटल ट्रांजैक्शंस। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम्स आ सकते हैं, 4 आइटम्स, उसमें से 2 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस और लास्ट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये दो तो आएंगे ही आएंगे। और क्या आ सकता है? एडिशनल कैपिटल। अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई है तो वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स दो तरीके की होती है, एक होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स में क्या फर्क होता है। ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये डिफरेंशिएशन होती ही सिर्फ और सिर्फ तब है जब कैपिटल्स फिक्स्ड हो। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो भैया जो भी ड्रॉइंग्स है वो कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। जब कैपिटल्स फिक्स्ड है तो हमें देखना है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे वही पैसे विड्रॉ कर लिए। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि आपने पैसे कुछ इन्वेस्ट कर रखे थे, उस पर कुछ कमाया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर, प्रॉफिट्स, व्हाटएवर, जो कमाया उसमें से कुछ विड्रॉ करा। ये फर्क होता है, उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ध्यान से देखना, where debited drawings against capital, it is debited to the capital account. ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगी। जब फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, वो सारी ही कैपिटल अकाउंट में ही जाती है, क्योंकि बनी सिर्फ कैपिटल रहा है। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करेंट अकाउंट अलग बनता है। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड में ही एग्जिस्ट करता है। सो अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएंगी एंड इवेंचुअली दे विल बी एडजस्टेड इन द करेंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कह रहे जब कैपिटल्स ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो डायरेक्टली कैपिटल में से माइनस कर दो,
ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो उसको ड्रॉइंग्स में दिखाओ, और वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा जब फिक्स कैपिटल मेथड है। पार्ट, इट इज अगेंस्ट कैपिटल, इट इज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इस साल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो थोड़े से पैसे दे दो, आपने मुझे सैलरीज देनी है तो थोड़े से पैसे दे दो, आपने मुझे शेयर इन प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा ना, थोड़े से पैसे दे दो। तो जो प्रॉफिट आप कमाने वाले हो उसमें से उसका पार्ट आप मांग रहे हो, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो आपने पैसा इन्वेस्ट करेगा था उसका ही कुछ पार्ट आप विड्रॉ कर रहे हो। अफेक्ट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इट रिड्यूसेस कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, इट विल इवेंचुअली रिड्यूस योर प्रॉफिट्स which you earn during the year। मतलब इन द सेंस कि मैंने प्रॉफिट्स कमाए थे 1 लाख, उसमें से 60,000 मैंने विड्रॉ कर लिए तो 40,000 ही रह गए ना, वो मेरे क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कह रहे जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हो वो उस पे कैलकुलेट करते हो जो आपने इस साल कमाए और विड्रॉ कर लिए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। मैंने बिजनेस में 10 लाख डाले थे, 2 लाख कैपिटल में से विड्रॉ करे तो मेरी कैपिटल ही कम हो गई ना। कह रहे भाई साहब आपने मेरी कैपिटल कम कर दी ना, आप उस पर कोई इंटरेस्ट मत चार्ज करो, मुझसे बनता भी नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे थे, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 10 लाख पे ही मिल रहा है, मैंने 1 लाख इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कर ली। कह रहे आपको हम पूरे 10 लाख पे दे रहे हैं ना, तो अगर आपने आप कुछ ड्रॉइंग्स करी हैं जो हम आपके कैपिटल में से माइनस नहीं कर रहे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो लॉजिकल है। मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे, उसमें से 2 लाख विड्रॉ कर लिए, तो उन्होंने कैपिटल ही रिड्यूस कर दी और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 8 लाख पे दिया, उन्होंने पूरे अमाउंट पे तो नहीं दिया, इसीलिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसमें चार्ज नहीं करते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड व्हेन द ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे, वो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 10 लाख पे दे रहे हैं, तो अगर मैंने 2 लाख विड्रॉ करे जो उन्होंने मेरे कैपिटल में से माइनस नहीं करे, दे हैव अ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब कैलकुलेट होता है तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब जो आपने ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करी है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता, और जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट करे थे, 2 लाख अगर आपने विड्रॉ कर लिए तो कैपिटल में से माइनस करे जाएंगे, इट इज कंसिडर्ड। 2 लाख माइनस होंगे, 8 लाख पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट करे थे, 2 लाख आपकी ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं होगा, इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पूरा का पूरा 10 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा फिक्स कैपिटल मेथड में, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बैक टू द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड। 2 सेपरेट अकाउंट्स बन रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड पे एडिशनल कैपिटल, मेरी कैपिटल को बढ़ा रही है, एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को डेबिट कर दिया, सिर्फ ये आइटम्स आएंगे। करंट अकाउंट में सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कहां जाएंगी, करंट अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल यहां नहीं आएगी, लेकिन अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट में जाएगी। इन सारी एडजस्टमेंट्स के अलावा करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है तो करंट अकाउंट में आ जाएगा, और ये सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो आ ही जाएगा। करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्रेडिट बैलेंस हो तो बाय बैलेंस बीडी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ध्यान क्या देना है, जब कैपिटल्स फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट 2 सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल आएगा, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में जाएंगे। ड्रॉइंग्स हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ड्रॉइंग्स है,
लैंग्वेज पढ़ के लिखा होगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो वैसे ही ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है तो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। कुछ भी नहीं लिखा, ड्रॉइंग्स वर 5 लाख 2 लाख 10,000 व्हाटएवर, बस ये से अमाउंट दे रखा है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड ड्रॉइंग्स विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जब तक वो बोल नहीं रहा तब तक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं मानी जाएंगी, ध्यान देना है। ओके, छोटी छोटी बातें, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो हमने कर लिया, वो बहुत जरूरी है ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस डिस्टिंक्शन इज मेड ओनली एंड ओनली व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, बता दी आपको ये बात। ओके, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल विल बी शोन इन द कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट विल बी शोन इन द करंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बता दिया। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द नेचर ऑफ ड्रॉइंग्स they will always be assumed to be out of profits and they will be shown in the current account. Important है बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फर्क पता होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमें फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। दूसरा, कभी कभी ऐसे स्टार्ट हो रहा था क्वेश्चन, द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर दिस मच, तो दो चीजें, एक ऐसे लिखा होगा फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर दिस मच, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। दूसरा, कैपिटल बैलेंस भी दे रखा है, करंट अकाउंट बैलेंस भी दे रखा है, तो मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट बनता ही नहीं, तो करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं हो सकते। तो पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग है। ओके जी, समझ आ गया। फिर फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, करंट अकाउंट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट क्लियर होगा।